मेरे को ये बताओ अभी ना, लास्ट वीक सॉरी, वी हैड डिस्कस्ड कि पाकिस्तान में आर्मी कितनी है और कहाँ है। तो जरा बताओ यार, व्हाट इज योर इनपुट से कि भाई आर्मी कितनी है और कहाँ है। यार दे हैव टोटल ऑफ 9 कोर्स, इसमें 2 हाँ, मैकेनाइज्ड हैं, ठीक है। 4 तो लगे हमारे साथ, कच्छ से लेकर पीओजे के तक 4 कोर्स तो इनकी वहां बिजी हैं, 2 इनकी वेस्टर्न बॉर्डर पे बिजी हैं, ओके। ठीक है। 2 कोर्स इनकी स्ट्राइक कोर हैं जो इनके अंदर बैठी हुई हैं, द स्ट्राइक कोर्स। एक कोर जो है वो फिर इन्होंने बांटी हुई है बलूचिस्तान और केपीके के भी अंदर, जो काउंटर इंसर्जेंसी देख रही है। सो ये और देन ऑब्वियसली सम ब्रिगेड्स को यूएन ड्यूटी एंड ऑल दैट, और सऊदी अरेबिया में भी इनके कुछ ट्रूप्स गए थे लास्ट टाइम, तो वो इनका चलता रहता है, वो मिडिल ईस्ट में भेजते रहते हैं, बट वो नंबर ज्यादा नहीं होता, 10-20 हजार का नंबर होता है। सो ये इनका हाल है यहाँ। ये दिस कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड आउट, क्योंकि अगर आप देखोगे कितना इनका 500,000 की इनकी आर्मी है, उसमें इन्फेंट्री इनकी 3.5 के आसपास की है, तो खुद ही हिसाब तो लगा ये लो स्ट्राइक कोर 3.5 थोड़ी बैठे होंगे लेके आराम से वहां पर साइड में। इनका स्ट्राइक कोर तो एक सरगोदा में बैठता है और एक हम्म नॉर्थ में बैठता है, वो अखनूर के पास। हम्म तो वो 2 ठीक है। स्ट्राइक कोर्स इनके अंदर बैठी हुई है ना, उनको तो डिप्लॉय नहीं किया हुआ ना, वो डिप्लॉयमेंट पर। अखनूर के पास जो बैठता है वहां पर तो आई मीन इनको तो लगा दिया होगा दूसरे बॉर्डर में, वहां पर तो आ रहा है। तो एक इन्होंने मूव की थी ना टुवर्ड्स अफगानिस्तान, इफ यू रिमेम्बर, जब इन्होंने हाँ, साइन किया था हमारे साथ एलओसी का, जब साइन किया तो वे मूव 1 डिवीजन कंप्लीटली मूव करके ले गए थे। एक डिवीजन इन्होंने चाइनीज को दी हुई थी कि सीपेक के लिए, अबाउट 16,000 ट्रूप्स वर बिजी देयर। दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सीपेक को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। सीपेक को कोई नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, सीपेक को बहुत थिनली, यार दे आर वेरी थिनली स्ट्रेच्ड आउट, क्योंकि देर आर अबाउट कितने 12% जो है उसमें पश्तून है, हाँ, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी 20% के आसपास नहीं, हाँ 15 to 18% आर पश्तून। दे ओके। आर नॉट वेरी श्योर कि पश्तून को डिप्लॉय करना है केपीके में कि नहीं करना, देयर इज रेजिमेंट देयर। अभी इन्होंने 112 120 पुलिस ऑफिसर्स को भी निकाल दिया, हु रिफ्यूज कंप्लीटली रिफ्यूज टू ज्वाइन ड्यूटी, हाँ, who literally said we don't want to protest हुए थे पाकिस्तान में इमरान खान के प्रोटेस्ट ओवर केपीके में, वो ड्यूटी नहीं ज्वाइन करना चाहते, वो बहाने देते, उसमें एसएचओ भी है, डीएसपी भी, इन्होंने उनको भी निकाल दिया। So they are not very sure with the Pashtuns way to, they are not very confident in putting them out on KPK and all those things. तो उनको तो इन्होंने इस साइड पीओजे के वाली साइड पे डिप्लॉय किया हुआ, बट इनका ये प्रॉब्लम है कि दे आर थिनली स्ट्रेच्ड आउट। अब एक और को लेकर कितना कितने आप देखो ना, एरिया कितना बड़ा है, केपीके से लेके बलूचिस्तान तक ऊपर तक जीबी तक, इनका एरिया कितना बड़ा है, कितना बचा लेंगे, और फिर रोज मरते हैं, दे टेकिंग कैजुअलिटीज आल्सो। सो दे आर वेरी थिनली स्ट्रेच्ड आउट, दे डूइंग एंटी टेरर, जो ये कहते हैं कि हम एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, वो ये करते रहते हैं, बट इनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं। लाइक नहीं वी हैव दूसरा। वेरी, जैसे हमारा आरआर यूनिट्स है ना, वो आरआर यूनिट्स आर वेरी गुड, राइट, इनका वो हिसाब किताब नहीं है। सो इनकी इनकी हालत थोड़ी खराब है। तो फिर यार फौज में इनको बाकी काम भी तो करने हैं, एग्रीकल्चर चलाना वो कौन चलाए। मैं वही पूछने वाला हूँ, जो फौज की ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर भी तो कम से कम हाँ एक आधी कोर लगी होगी ना यार। ये इतने तो ट्रूप्स हाँ, चाहिए तो होंगे। आई एम नॉट सेइंग 160 कोर, आई एम सेइंग इतने आधी ट्रूप्स। आधी कोर तो गई होगी, कहीं एग्रीकल्चर चल रहा है, कहीं पे पेट्रोल पंप चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे मॉल चल रहा है, तो स्नाइपर वो बन भी रहे तो हैं। देखना फिर इनकी। फिर जीएचक्यू की एग्जैक्टली। अपनी सिक्योरिटी है, फिर एयर बेसिस की अपनी, इसकी इनके अपने ब्रिगेड्स की अपनी सिक्योरिटी है, तो अपनी ब्रिगेड्स जो है इनकी डिप्लॉयड है, वो 111 डिप्लॉयड है लाहौर के पास में, राइट, तो मूव आउट तो करती नहीं है, वो वहीं बैठी रहती है। सो इंटरनल पॉलिटिक्स भी कौन देखेगा, इनको ही देखनी है। सो दे आर कंप्लीटली थिनली स्ट्रेच्ड आउट, extremely under pressure. The Pakistani army is extremely under pressure. FC का आपने देख लिया, FC is very ill trained. FC is taking huge losses. इनके पास वो भी So नहीं है, दे डोंट हैव रिजर्व्स एंड दे डोंट हैव इक्विपमेंट। no, they have a reserve force. They have a reserve. They have a reserve force of about 2,500 वो men. तो वही No, sorry, रिटायरमेंट वाली होती है ना। 250,000. वो तो नहीं नहीं, रिटायरमेंट वाली रिजर्व होती अलग है है ना। इनकी, अच्छा। रिजर्व है इनकी। अब उसमें मिक्स मिल मिला के वो 2.5 लाख है अलग, बट वो ओके। एक्टिव ड्यूटी पे तो आते नहीं है, वो रिजर्विस्ट है। सो दे आर नॉट ऑन एक्टिव ड्यूटी, उनको ये यूज नहीं करते। इंटरेस्टिंग। और ऊपर से सी द मेन थिंग इज वेयर आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज कि इनका जो एथनिक प्रॉब्लम्स हुई हैं आर्मी के अंदर, बोल तो एक रहा हूँ, तरफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, हाँ, एक तरफ पश्तून्स दे आर पश्तून नॉट एंड कंफर्टेबल। बलोच। या सो ये हाँ जो दे पश्तून एंड बलोच होंगे दे विल बी इन पंजाब मोर और लेस।
They are more in Punjab and more on POJ side than on the KP side and हाँ, Balochistan. तो सारे पंजाबी इस टाइम पे घुसे हुए होंगे आपके सिंध के अंदर, केपी के में तो हाँ, हालत वैसे खराब है। एंड हाँ, आई विल तो शो बाकी जो है वो है। अ मैप। मैंने लास्ट वीक एक मैप डाला था। दिस इज द एक्चुअल ऑक्यूपेशन एरिया ऑफ पाकिस्तान दैट आई फेल्ट कि एक सेकेंड, लेट मी सी। ओए नो, दिस आप इज ये नॉट। देखो ना, इनका बॉर्डर इंडिया के साथ इनका कितने किलोमीटर का बॉर्डर है। राणा या फ्लैट से लेके पीओजे तक आप देखो कितना बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, एक तो वो ले लो या आप। उसके बाद 4000 किलोमीटर का आप इनका ड्यूरन लाइन का बॉर्डर ले लो। हम्म फिर आप इनकी नफरी देख लो। एफसी वेफसी लेकर दे रहा है मिलियन में। एक्टिव ड्यूटी आप ले लो 75%। ठीक है, हम्म so there are 750,000 people, and then where are they going to go? Which is in number terms a lot, but not really a lot, ड्यूटीज भी काफी हैं इनके पास। क्योंकि ड्यूटीज भी बहुत हैं, स्ट्रेस्ड आउट भी हैं। इंसर्जेंसी एरिया भी बहुत बड़ा है जो इनको कंट्रोल करना है। केपीके से बलूचिस्तान तक लॉट ऑफ इंसर्जेंसी हैपनिंग इन पाकिस्तान। सो दे आर थिनली स्ट्रेस्ड, देन दे हैव द बॉर्डर इश्यूज। अभी या बॉर्डर पे डिप्लॉय करके बैठे हुए 4 कोर, तो उससे नीचे जाएंगे तो ये मारे जाएंगे, उससे नीचे जा नहीं सकते। So they are tied up on this end, they are tied up on the western front, on the eastern front, both end they are tied up. More than 60% इनकी deployment वहीं चली जाती है, तो बचा क्या वहां पे? ये tied up है। you know, आप when you look at this is a map that I've made of areas पाकिस्तानी आर्मी जा नहीं सकती जिन जगहों पे। It just cannot go there anymore. खत्म हो गया ये। जैसे यूक्रेन का मैप है, तो ऊपर चित्राल है, बजोर है, पारा चिनार, जहां पर शिया बेल्ट एंड दैट एंटायर craziness which is happening there. Then बन्नू ये रीजन पूरा आप नीचे। ले लो। हाँ, हाँ, उसके बाद वो क्वेटा की नॉर्थ में थोड़ा अभी जो कॉन्टेस्ट चलता रहता है। देन द बलोच एरिया विच वी डिस्कस्ड, द 5-7 डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ, एंड नीचे तुर्बत में। वहां पे गुरबत और देन मीर अली का थोड़ा सा एरिया, वो एरिया हाँ, आर्मी सो इज नॉट देयर, दे आर नॉट एबल टू गो देयर। और ये एरियाज को तो आपको हेविली डिफेंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज यू कांट जस्ट लीव इट लाइक तो अ ये नॉर्मल डिफेंड कर बॉर्डर। नहीं पाए ना, यू दे हैव कुड टू नॉट हेविली, डिफेंड इट, नो। बिकॉज ये तो एनक्रोचमेंट हो रही है ना आपके अंदर। तो ये तो हम बोल तो रहे हैं कि ये एरिया इनके हाथ से निकल चुके हैं। दे हैव लॉस्ट कंट्रोल इन केपी की, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग कंट्रोल इन बलोचिस्तान। ये एरिया तो इनके हाथ से निकल गया। Now they नहीं, have started coming down. They've fortified the lower areas. So it's आई एम like सेइंग इट giving space. आई एम सेइंग इट Yeah, द they've अदर वे ceded this अराउंड। territory and fortified it. हाँ, हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अभी ये जो बलोच एंड जो पश्तून वो इनक्रोच कर रहे हैं अंदर, ठीक है, हम्म। तो उनको रोकने के लिए तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगी ना। So they need to launch an operation उनको रोकने के लिए ना. They are not able to do that. They don't have the fighting capability to go up there. हम्म So they have fortified themselves now नीचे की तरफ. They have ceded that area. ठीक है यार, छोड़ दो इसको. ये एरिया तो ऑलमोस्ट सीड, तभी तो इन्होंने यहाँ आईएसकेपी को डाला है. This is why ISKP is in the game. तो आप मुझे ये बताओ, जो डीजल ने, मौलाना फजलुर रहमान ने जो ये स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट के अंदर, और उस टाइम पे हमने डिस्कस करा था कि ये स्टेटमेंट बेसिकली बलूचिस्तान की बाय बाय का शुरुआत है। दैट इज पॉइंट वन, एंड टू इज दैट इसको किसी ने बोला होगा ये करने को, ये अपने आप नहीं बोल सकता ये चीज। अपने आप व्हाट नहीं यू बोलता मौलाना. नाउ व्हेन यू लुक एट व्हाट हैपेंड इन ईरान आल्सो, राइट, और द ईरान के छाबार. अंदर भी, हाँ, चाबहार में जो चीज हुई है, जो मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जो मेरी थ्योरी थी, this is the Kurdish plan. Blow up both the sides of the border, and then, you know, um, kind See, the of Kurdish plan destabilize. could be there, but this was, yeah, but this is more like Pakistan. Hmm. This is Pakistan is fighting the Taliban and giving them a signal that would can disrupt your supplies from Chabar. See, Chabar is a red port. We all know that. Yeah, What is yeah. Gwadar to China, Chabar is to us. वहाँ पे business sense तो है नहीं, but it's an important route for us to keep supplying Afghanistan. Afghans Strategic, also know that strategic strategic importance है importance उसकी. है उसकी. Yeah. ठीक है, but Iranians are also hot and cold on that thing. But this Jaish-e-Adl attack is completely a Pakistani attack, Pakistani orchestrated. But yes, the Kurdish plan could be to cut them off there. But then, will this plan work for a long term? It could, it I might don't know. not, right? It depends on how the overall geopolitical rearrangements happen in the area.